अनकहा एहसास। दिल्ली की भीड़भाड़ और शोरगुल से भरी जिंदगी में नैना एक साधारण सी लड़की थी, ग्राफिक डिजाइनर, शांत स्वभाव की और किताबों में खोई रहने वाली। उसके लिए रिश्ते भावनाओं से बनते थे, दिखावे से नहीं। लेकिन जब ऑफिस में नए क्रिएटिव हेड के रूप में आरव की एंट्री हुई तो नैना के उस सोच में पहली बार हलचल हुई। आरव लंबा, आत्मविश्वासी और बेहद आकर्षक था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी को भी खींच सकती थी। पहले दिन जब उसने सबको संबोधित किया तो उसकी आवाज की गंभीरता और मुस्कान की गर्माहट ने नैना के दिल में एक अजीब सा कंपन पैदा कर दिया। उसने खुद को समझाया कि ये बस एक सामान्य रिएक्शन है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। दिन बीतते गए। आरव की मौजूदगी नैना को असहज भी करती थी और खींचती भी। जब वो उसके पास से गुजरता तो उसकी महक देर तक महसूस होती। जब उनकी आंखें टकराती तो वक्त कुछ पल के लिए ठहर जाता। एक दिन ऑफिस की प्रेजेंटेशन के बाद आरव ने नैना की डिजाइन की तारीफ की और कहा, तुम्हारी सोच बहुत गहराई लिए हुए है। तुम्हारी तरह। नैना थोड़ा सकपकाई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। उस दिन वो पहली बार खुद को आईने में थोड़ी देर ज्यादा देखती रही। क्या वो अब खुद को उसके नजरिए से देखने लगी थी? कुछ हफ्तों बाद एक ऑफिस ट्रिप पर गोवा जाना तय हुआ। समुद्र की लहरों, खुले आसमान और देर रात की बातों ने दोनों को करीब ला दिया। एक शाम जब सब लोग पार्टी में थे, नैना समुद्र किनारे अकेले बैठी थी। आरव उसके पास आया और चुपचाप बैठ गया। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर उसने कहा, तुम्हारे साथ खामोशी भी अच्छी लगती है। उसकी यह बात नैना के दिल को छू गई। तभी आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। नैना, उसका चेहरा तप गया। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन कुछ था उस पल में, एक कशिश, एक लहराती चाहत जो सिर्फ शारीरिक नहीं थी, लेकिन पूरी तरह भावनात्मक भी नहीं। रात के उस अंधेरे में, समुद्र की गूंज के बीच, जब आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा तो नैना ने विरोध नहीं किया। उसकी उंगलियों की गर्मी ने नैना के भीतर एक भूचाल सा जगा दिया। उस क्षण में उसने अपने जीवन के सबसे प्रबल शारीरिक आकर्षण को महसूस किया। पर अगले दिन सब कुछ सामान्य था। आरव ने कोई इशारा नहीं किया कि कुछ बदला है। नैना उलझ गई। क्या वो सिर्फ एक पल था? क्या वो सिर्फ आकर्षण था? दिल्ली लौटने के बाद नैना ने खुद को उससे थोड़ा दूर रखने की कोशिश की, लेकिन अब वो दूरी खुद को झुठलाने जैसी लगती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, क्या उस रात का कोई मतलब था? आरव ने मुस्कुराकर कहा, वो रात सच थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि हमारे बीच जो है वो कहाँ तक जा सकता है। आकर्षण से ज्यादा अगर कुछ है तो उसे वक्त दिखाएगा। नैना को उसका जवाब अधूरा लगा, लेकिन ईमानदार भी वो जानती थी कि ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं था कि सिर्फ उसी पर भरोसा किया जाए। समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब भी रहे और फासलों में भी। लेकिन उस रात की गर्माहट, वो नजरें, वो छुअन नैना के लिए हमेशा एक अनकहा एहसास बनकर रह गई। समाप्त।